मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या बिहार में हुई जातीय जनगणना की रिपोर्ट फर्जी है? 2 अक्टूबर को जब यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तभी से यह सवाल लोगों के मन में है। और आज जब यह रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश हुई, तब भी इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। डीएनए में ही पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे जातीय जनगणना का सर्वे घर बैठे तैयार कर दिया गया। और अब जी न्यूज को इससे जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे हैं जिससे यह साबित होता है कि बिहार में हुआ जातीय सर्वे यकीन करने लायक नहीं है। हम ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। यह देख लीजिए, यह है बिहार के जातीय जनगणना के कागजात। कायदे से तो जनगणना के लिए प्रॉपर फॉर्म होता है, लेकिन यहां जातीय जनगणना रजिस्टर के पेपरों पर ही कर दी गई और इन पेपरों में भी आधी अधूरी जानकारियां भरी हुई हैं। जातीय जनगणना के ये कागजात सिवान जिले के कैराताल में नायका टोला के हैं, जिसमें सबसे रोचक बात यह है कि सर्वे के बाद भी जाति के कॉलम में अवधिया जाति को कुर्मी जाति के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ लोगों के नाम जोड़े गए, लेकिन उनके जातीय विवरण गलत लिख दिए गए। इन्हीं कागजातों को लेकर जी न्यूज की टीम सिवान के कैराताल पहुंची और इन कागजातों में दर्ज जातीय जनगणना का फैक्ट चेक किया। जी न्यूज की टीम ने गांव में घर घर जाकर लोगों से पूछा कि क्या इन कागजातों में दर्ज जानकारियां उनके द्वारा दी गई जानकारियों से मेल खाती हैं। तो कई लोगों ने बताया कि उनका तो जातिगत सर्वे हुआ ही नहीं। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि उनसे जो जानकारी ली गई वो सादे कागज पर दर्ज की गई, कोई फॉर्म नहीं भरा गया। कई महिलाओं ने बताया कि सर्वे करने आए लोगों ने उन्हें डरा धमकाकर खाली सादे कागज पर अंगूठा लगवाया। अब आप खुद बिहार के लोगों की जुबानी सुन लीजिए कि जातीय जनगणना का सच क्या है। हम अभी बिहार के सिवान में, सिवान के कैराताल नायका टोला ये गांव है। इस गांव को आप पहले दिखा देते हैं कि ये गांव देख लीजिए। यहाँ घर है, काफ़ी संख्या में लगभग 51 घर है यहाँ पर। ये एक टोला है, जबकि कैराताल गांव जस्ट बगल में है। वहाँ भी लगभग 200-250 की आबादी है, घरों की संख्या है। और ये तमाम लोग हैं जिनका ये सीधा आरोप है कि जब इनके पास जातिगत सर्वेक्षण करने के लिए टीम आई थी तो टीम ने कुछ नहीं किया। सादे पेपर पर, मेरे पास ये कागज है, आपको कागज दिखा रहे हैं कि सादे कागज पर इन लोगों से इनका विवरण लिया और लेकर ये कहते हुए चला गया कि वो फिर हार्ड कॉपी लाएगा और हार्ड कॉपी पे इनसे दस्तखत लेगा। मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है। बिहार सरकार ने हमारे औधिया समाज को पतन कर दिया है। हम लोग जाति जनगणना जब हो रहा था तो 200 जाति जनगणना के 214 जाति का सूची में हम लोग का औधिया जाति का कोई उसमें कोड नहीं था। तो हम लोग इस पर आवाज़ उठाए कि भाई हम लोग औधिया है, हमारे भी एक पहचान होनी चाहिए। तो उसमें एक ऑप्शन दिया गया था, जो जाति छूट गया है उसके लिए 215 का ऑप्शन दिया गया था। तो हम लोग परगना से पूछे कि हम लोग के इसमें जाति का कोड नहीं है, तो इसमें आप अन्य में लिख लो, हम लोग छूट गए हैं, हम अवधिया कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो वो कह रहे नहीं ये किसी और के लिए। तो उससे लड़ाई झगड़ा होती थी। तो फिर भी हमारे गाँव में उन लोग आदमी आकर 2-4-10 घर रफ किए और उन व्यक्ति से उन लोग साइन करा लिए और वो ये बोल कर गए कि हम लोग अगला बार आएंगे तो अपने घर से हार्ड कॉपी पर भर कर लाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा, आपको 215 कोड होगा, अन्य में लिखा होगा तो आप लोग साइन करिएगा, और नहीं लिखा होगा तो मत करिएगा। उसके बाद से हमारे गांव में कोई नहीं आया। क्या आपको जो हार्ड कॉपी लेके नहीं आया दस्तखत कराने आपसे? कोई नहीं आया हमारे गाँव में। यानी आपसे जो रफ पेपर पे ले गया उसके बाद क्या वो हार्ड कॉपी नहीं आया जिस पर आपको साइन करना था या थंब देना था? जी मेरे गांव में नहीं आए ही नहीं। उसके बाद से कॉपी रफ करके लगेगा, उसके बाद वो नहीं है।
सर्वेक्षण सरकार अभी कर रही है, तो अवधिया को उसमें शामिल क्यों नहीं कर रही? अब पता नहीं जो वो अपना जो वोट बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कि अपने में कुर्मी में लगा रहे हैं। कहते हैं तो आप कुर्मी नहीं है? जी हम कुर्मी नहीं है। हम कुर्मी से कोई हम लोगों का लेना देना नहीं है। हर चीज शादी ब्याह से लेकर काम कजिया तक सब हम लोग का अलग अलग है। तब नीतीश कुमार आपके साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं? अपने वोट के लिए अपना एथी बना रहे हैं कि हमारा वोट ज्यादा होगा, उन लोगों के उठा लेंगे जनगणना में अपना में तो हमारा वोट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हम लोग का अस्तित्व जो है खत्म हो रहा है। अवधिया हम लोग खत्म हो रहे हैं। पहले कुर्मी अवधिया कुर्मी लिखाया और उसके बाद अब वो हटाकर अब कुर्मी हो गया। हम जातीय जनगणना शुरू हुआ तो हम लोग को अवधिया जो जाति है उनका कोई कोड नहीं मिला। जो सरकारी शिक्षक आए थे हमारे गांव में वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग कोई जाति में आते नहीं हैं, आप लोग आते हैं कुर्मी में। तो हम लोग को जो दादा परदादा हैं वो लोग अवधिया से बिलोंग करते हैं। वो सब प्रमाण है हम लोग का 1976 से लेकर अभी तक का जितना जाति प्रमाण पत्र बना है या खेत का खलिहान है सब में अवधिया दिया गया है। तो वो लोग आए हमारे गांव में और अपना सर्वेक्षण शुरू किए। तो जिनके घर पुरुष नहीं थे, महिला थी, अनपढ़ गंवार महिला थी, उन लोग से ये बोला गया कि अगर आप लोग सर्वेक्षण नहीं करा रहे हैं तो आप लोग को सरकारी सुविधा जो मिलता है राशन, इसमें से नाम आप लोग का लुप्त कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको क्या वो फॉर्म पर साइन करवाया आपसे कि कैसे साइन करवाया? वो हम नहीं किए, साइन नहीं कराए। तो वो कैसे किस कागज पर आपसे लिया था? आपसे पूरा विवरण कैसे लिया था? कॉपी पर सादा कॉपी पर। सादा कॉपी पर जी। फिर क्या वो उसके बाद उन्होंने आपने साइन नहीं किया, वो सादा कॉपी पे एक फॉर्म लेके नहीं आए? नहीं आए। जातिगणना के लिए आए थे लेकिन कुछ हार्ड पेपर नहीं दिए, हम लोग नहीं दिए साइन। सादा पेपर पर बोले साइन करने के लिए, तो हम तो नहीं किए हैं। और सब कोई किया है कि नहीं किया है, लेकिन हम नहीं किए। सर्वेक्षण वाला आया था तो आपने सर्वेक्षण में सब डाटा दिया था? मांग रहे थे आधार कार्ड, बोले थे जे नहीं दीजिएगा तो नाम काट देंगे आपको राशन कार्ड में से। डरवाए थे वो, हाँ, साइन उन कराए के लिए बोले थे तो डरवा के ठेपा ले लिए थे। तो आपको जब ठेपा लिए तो सादा पर लिए कि भर के लिए? सादा पर लिए, लिख के लिए। नाम जो लिखा था ना उसी पर तो हम पढ़े थे थोड़ी ये क्या चीज उस पर लिखे है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। तो आप से सीधे उस पर ठेपा ले लिया? हाँ। अच्छा, तो फिर वो कुछ और बोला आपको? नहीं, बोल रहे थे जो नहीं दीजिएगा ठेपा तो हम नाम राशन कार्ड में से काट देंगे। बोल रहा था कि अगर नहीं दीजिएगा तो आप लोगों जो भी राशन कार्ड में नाम है, राशन मिल रहा है, सबको बंद कर दिया जाएगा। सरकार का आदेश है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग लिख रहे थे, जो पूर्वक आदमी देहात के डर के हमारे दे दिया कि अगर नहीं देंगे तो हमारा राशन नहीं मिलेगा। हालांकि हमारा आज तक हमारे नाम से राशन कार्ड भी नहीं है। बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी सवाल उठाया कि जातीय सर्वेक्षण बिल्कुल धोखाधड़ी है। हम आज इस रियलिटी को चेक करने के लिए सिवान जिले के कैराताल के नयका टोला आए थे। नयका टोला में हमने लगभग जिन लोगों से भी बात की उनसे सिर्फ एक ही बात सामने आई कि यहाँ पर सर्वेक्षण की टीम तो आई थी, लेकिन महिलाओं को डराया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आप इस पर अंगूठा सादे फॉर्म पर नहीं देती हैं तो आपके घर का राशन बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद महिलाओं से अंगूठा, बुजुर्ग लोगों से अंगूठा ले लिया गया और इनकी जाति, जिसका ये विरोध कर रहे थे कि इनको इनकी जाति का कोड चाहिए, वो डाले बगैर जातीय सर्वेक्षण का काम सर्वे के जो लोग थे अपने घरों से पूरा कर सरकार तक पहुंचा दिए। लेकिन सरकार ने भी इस पूरे आंकड़े को कहीं भी दिखाया नहीं, दर्शाया नहीं। जी मीडिया के पास जो कागजात हैं, उस कागजात से जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से जातीय सर्वेक्षण में धोखाधड़ी की गई है। कैमरामैन शाहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, कैराताल, सिवान।
सिवान के कैराताल से जातीय जनगणना रिपोर्ट का यह रियलिटी चेक इस बात का सबूत है कि बिहार में जातीय सर्वे में धांधली हुई है और रिपोर्ट जारी करने के लिए सरकार ने आनन फानन में जातिगत सर्वे को पूरा किया है और सर्वे में जो गलतियां हुई हैं वो भूल से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हैं, जिसकी गवाही सिवान के कैराताल गांव के लोगों ने जी न्यूज के कैमरे पर भी दी है। बिहार में अवधिया जाति की आबादी करीब 12 लाख है, फिर भी अवधिया जाति के लिए जनगणना में अलग से कोई कोड नहीं है। जातीय जनगणना में सरकार ने अवधिया जाति की जनगणना कुर्मी समाज में करवा दी। लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुर्मी जाति से आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जाति की जनसंख्या बढ़ाने के लिए यह खेल किया है। इस आरोप पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सफाई दे रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है, अब कहीं कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया। हमको जरा बताइए, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया? ये बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है। ये सब नहीं बोलना चाहिए। जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया, और जब इतना ज्यादा वो कर लिया रिपोर्ट, तो पब्लिश हो गया है, तब आपके सामने रख दिया गया है, तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात है? आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए, जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 2021 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हैं कि जातीय जनगणना में किसी भी जाति की जनसंख्या घटाई या बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और हम आपको प्रमाण भी दे चुके हैं और गवाहियां भी सुना चुके हैं कि कैसे सिवान में अवधिया जाति को कुर्मी जाति में शामिल करके जातीय जनगणना कर दी गई। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो खेल अवधिया जाति के साथ किया गया वो किसी और जाति के साथ नहीं किया गया होगा? लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इसका हिंट भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान में मिल रहा है जिसमें उन्होंने बिहार में आरक्षण की सीमा 65% करने की इच्छा जाहिर की है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जब 100% का आरक्षण जो हम बता दिए हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण बढ़ना नहीं चाहिए भाई, इसका बढ़ना नहीं चाहिए, यही हमारा कहना है। सुने बढ़े, ठीक है, तो इसका बढ़ना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि भाई जो 50% है तो कम से कम हम 65% कर दें, ताकि 22 से आगे तो 65% कर दिया जाए 50 की जगह पर। 10% सुनिए ना, 10% अपर कास्ट का पहले से है, तो 65 और 10 75, तो बचेगा 25। तो पहले 40 सबको फ्री था, अब 25 फ्री हो जाएगा। लेकिन बाकी का पिछड़ा और अति पिछड़ा की संख्या को भी कम से कम अब कुल मिलाकर के, और SC ST को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम से कम कर दें, या आप लोगों से परामर्श है। जब बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी हुई, तब बिहार सरकार एक सुर में दावा कर रही थी कि इससे सरकार को जनता के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी, सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने इन आंकड़ों का इस्तेमाल जाति आधारित राजनीति में करने की मंशा साफ कर दी है, और यह भी एक वजह है जिससे बिहार की जातीय जनगणना के आंकड़ों पर शक होता है। जी न्यूज़।